अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दरस साहबे पढ़ेंगे। साहबे का मतलब साथ होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है साहबे। अच्छा, आज हम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सबसे पहले हम चीज़ों के नाम सीखते हैं उसी तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, ये एक चीज़ बनी हुई है, एक तस्वीर बनी हुई है और अरबी में इसको कहते हैं गुरफ़ा। मतलब उर्दू में इसको कहते हैं कमरा। कमरे को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं और छत को अरबी में सकफ़ुन कहते हैं। इसी तरीके से नीचे देखें, आसमान बना है, इसको समा कहते हैं। इसी तरीके से झंडा बना हुआ है, इसको अरबी में आलम कहते हैं। जेब बनी हुई है, इसको अरबी में जयबुन कहते हैं। चारपाई बनी हुई है, इसको अरबी में सरीरुन कहते हैं। इसी तरीके से आगे आ जाए, देखें ये लिखा है अल किताबु फिल महफज़ा। फ़ी का मतलब मैं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से तर्जुमा होगा। आसान तर्जुमा है, किताब बैग में है। अल कलमु फिल महफज़ा, कलम बैग में है। अल वरक़ु फिल महफज़ा, वर्क बैग में है। आगे देखें लिखा है अइन अल किताब, किताब कहाँ है? जवाब ऊपर लिखे में, कहाँ पर है किताब? फिल महफज़ा। कलम कहाँ पर है? फिल महफज़ा। वर्क कहाँ पर है? फिल महफज़ा। अल कलमु फिल जेब, कलम जेब में। यदी फिल जेब, यदि मैंने आपको बताया या किसके लिए आता है? मेरे लिए। यद आता है हाथ के लिए, मेरा हाथ जेब में है। इसी तरीके से अतिफ्लु फिस सरीर, बच्चा चारपाई में है। अब यहाँ पे आ जाए, वही सवाल जवाब है। अइन अल कलम, अइन यदी, अइन तिफ्ल, या आपने जवाब देना है, ऊपर जवाब लिखे में। नीचे आ जाए, लिखा है अना फिल गुरफा। अना फिल गुरफा, मैं कमरे में हूँ। अंत फिल गुरफा, तुम कमरे में हो। सिद्दीकी फिल गुरफा, मेरा दोस्त कमरे में है। यहाँ साइड पे देखें, ये सवाल लिखे में, इसके ये जवाब है। अइना अना, मैं कहाँ हूँ। अइना अंता, तुम कहाँ हो। अइना सिद्दीकी, मेरा दोस्त कहाँ है। इसके ये जवाब मैंने अभी आपको बता दिए। अब नीचे लिखा है नानू फिल गुरफा। नानू आता है हम के लिए इस्तेमाल होता है। आगे मैं नानू से मुतालिक एक और चीज़ बता दूंगा कि नानू कहाँ इस्तेमाल होता है ग्रामर में। अभी जब हम ग्रामर की क्लास लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए लिखा है असकफू फौक रासी, मेरे सर के ऊपर छत है। रासी, रासुन कहते हैं मेरे सर को। या आता है मेरे लिए, मेरे सर। फौ का ऊपर, मेरे सर के ऊपर। सकफुन छत, छत है। ये तर्जुमा हो गया लफ्ज़ व लफ्ज़। अल अर्दु तातु कदमी, मेरे कदम के नीचे ज़मीन है। देखिए तर्जुमा ना हमेशा उल्टे हाथ से शुरू होगा, आपने उल्टे हाथ से शुरू करना है। अल आलमु फौका रासी, मेरे सर के ऊपर झंडा है। अलवरा कदू ताता कदमी, मेरे कदम के नीचे पेज है, सफ़ा है। असमाउ फौका रासी, मेरे सर के ऊपर आसमान है। अलमुस्तरद ताता कदमी, मेरे कदम के नीचे स्केल है। जो ग्रामर में पढ़ेंगे उस चीज़ को जहन नशीन कर लें। सरफ कबीर माजी करीब मनफी मारूफ है। पिछली बार हमने माजी करीब मुस्बत मारूफ और मुस्बत मशहूल पढ़ा था। अब ये मनफी की बात आ रही है, मतलब निगेटिव। मतलब करीब के ज़माने में जो निगेटिव काम हुआ, जो चीज़ हुई, उसकी बात हो रही है। कद मफाला, नहीं किया है उसे एक मर्द ने। इसी तरीके से वही तीन है, सेम एज इट इज़। कद मफाला, कद मफालू, नहीं किया उन सब मर्दों ने। बिल्कुल उसी तरीके से उम्मीद है आपको ये जो गिरदानें ये समझ में आ गई होंगी। पिछली बार, पिछले असबाक में इनको बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। तीन इसके, ये जहन में रखना है। इस तरीके के कोई भी अरबी में वर्ड्स होंगे उनका तर्जुमा इस तरीके से किया जाएगा। अभी आ गई माजी करीब मनफी मजहूल।
मंफी मजूल में भी वही चीज़ है, किया गया आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से ये तमाम सीगे इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाए माजी बईद मुस्बत मारूफ, जो कि आज का हमारा सबक है और इसको याद कर लेना आपने। काना फ़ाला ये नई किरदार है, इसमें बस जो है माजी बईद का मतलब ये होता है कि माजी में जिस तरीके से हमने करीब पढ़ा कि जो चीज़ कोई करीब थी तो उसके मुतालिक वो सीखे इस्तेमाल हुए, और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ माजी में थोड़ी दूर के फासले पर है, उस काम को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो माजी बईद में शुमार किया जाता है। उसके लिए ये अरबी के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। मतलब ये कि काना लग जाएगा फ़ाइन लाम कलमे से पहले। ये काना देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से वाहिद तस्निया मुज़क्कर जिस तरीके से आगे इन तीनों के आगे लगा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा है। अब यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने आपको बात बताई थी नानू का, कि नानू कहाँ पे लगेगा। हम के लिए इस्तेमाल होता है नानू। यहाँ पे क्या रहा है, हम किया था हम दो मर्दों ने, तो यहाँ पे जो माजूफ है ना कुन्ना में, वो नानू माजूफ है, इसलिए वो लगा है। इसी तरीके से आगे वाली किरदार देखें आप। आगे वाली किरदार में ये है कि माजी करीब जो है वो मनफी मजूल है, बस मनफी लग जाएगा, माँ लग जाएगा और वो फीला मतलब पेश लग जाएगा फाकल में पे, और इस तरीके से उसको पढ़ा जाएगा कदमा फूला कदमा फूला कदमा फूलू। और अगर ये कोई और सा मसदर यहाँ पे यूज़ होगा तो कदमा दुरीबा लग जाएगा। नहीं मारा गया वो एक मर्द, नहीं मारे गए हैं वो दो मर्द, नहीं मारे गए हैं वो सब मर्द। यहाँ पे फाला था तो यहाँ पे कर देंगे माने में है। तो ये आज का हमारा सबक था।